प्रभु के नाम की बड़ाई और तारीफ हो। अब जबकि हम पवित्र वचन को सुनने के लिए तत्पर हैं, प्रार्थना में निरंतर बने रहिए। प्रभु के दास पास्टर स्टैनली जोन्स हमारे बीच में है। विदाई से प्रभु ने उनको हमारे बीच में भेजा है। अब परमेश्वर उनके माध्यम से हमसे बात कर रहा है और हम सुनने के लिए तत्पर हो जाएं। पास्टर स्टैनली जोन्स। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इन सभाओं की पहली रात्रि में आपके सामने खड़े होकर परमेश्वर के संदेश देने का परमेश्वर ने और एक अवसर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रभु के दास डॉक्टर मैथ्यू थॉमस, सिस्टर एलिजाबेथ थॉमस जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने और एक मौका दिया कि मैं TCT होशंगाबाद की कलीसिया में परमेश्वर के संदेश को मैं लेकर आ पाऊं। मैं पूरी TCT कलीसिया का भी मैं धन्यवाद देता हूं, यहाँ की स्थानीय कलीसिया का और जो एल्डर्स हैं, ब्रदर शरद, ब्रदर शिबू और ब्रदर जय चौहान जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ पास्टर जेसन चेरियन और सिस्टर स्नेहा चेरियन का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु के जो दास हमारे FTCG फेलोशिप के हैं, पास्टर आइजक, पास्टर पैट्रिक, पास्टर जॉन, साथ ही साथ पास्टर निखिल का और पास्टर जयंता जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तमाम बाइबल कॉलेज के विद्यार्थियों का प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष देने पाए, बड़ी बरकत देने पाए। मैं अपने परिवार और अपनी कलीसिया की ओर से भी आप सबों को मैं सलाम देना चाहता हूँ। भिलाई की कलीसिया यहाँ की सभाओं के लिए प्रार्थना कर रही है और पूरे परिवार ने आपको सलाम भेजा है। कईयों को नहीं जानते, फिर भी उन्होंने सलाम भेजा है और यहाँ की सभाओं के लिए बराबर प्रार्थना में याद कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस 40वें अधिवेशन में, कन्वेंशन में और एक बार आने का प्रभु ने अवसर दिया। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद देता हूँ इस वर्ष के विषय के लिए। कौन बताएगा इस वर्ष का विषय क्या है? चलिए, इससे पहले कि मैं इस साल का विषय पूछूं, आपसे पिछले साल का विषय पूछता हूं। पास्टर साहब, ऐसे प्रश्न आप मत पूछा करें। पिछले रविवार को हमने क्या सुना था, ये याद रखना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। आप पिछले साल की बात कह रहे हैं। कितने लोगों को याद है पिछले वर्ष का टॉपिक? 2-4 लोगों को याद है। कौन बताएगा? एनकाउंटर गॉड। और धन्यवाद देते हैं कि इस वर्ष बड़े प्रार्थना के साथ एक और विषय चुना गया है। नया विषय नहीं है, बट महत्वपूर्ण विषय है। इट्स नॉट ए न्यू टॉपिक, बट इट्स ए इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं आशा करता हूं कि जरूर परमेश्वर इन 2 दिन की 3 रात्रि की सभाओं और रविवार की सुबह की सभाओं के द्वारा प्रभु हम सबों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देने पाए। मेरी आपसे विनती है, हर शाम की सभा में और सुबह की सभा में भी जरूर से भाग लीजिए। जरूरत पड़े तो छुट्टी भी अगर आप लेकर के आए। हम बहुत से कामों के लिए छुट्टी लेते हैं, पर कितना अच्छा होगा यदि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए यदि हम छुट्टी लेंगे, कितना अच्छा रहेगा। हो सकता है हमारी तनख्वाह
तनख्वाह, 2 दिन की तनख्वाह मजदूरी कट जाएगी, पर हम आत्मिक लाभ जो हम प्राप्त करेंगे उसका कोई मूल्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बड़ा धीरे से प्रेज़ द लॉर्ड, जरूर से छुट्टी लीजिएगा, सुबह की भी सभाओं में भाग लीजिएगा, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके। इन दिनों में परमेश्वर का वचन बहुत ही कम होता जा रहा है सभाओं में, कलीसियाओं में। अन्य बातों के लिए बहुत समय रहता है, पर परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। इसलिए आप सबों के पास एक बहुत अच्छा अवसर है। ऐसा अवसर साल में एक बार आता है, हम लोग बार बार नहीं आएंगे, इसलिए आपके पास अवसर है, जरूर से इस अवसर का आप लाभ उठाएगा। प्रभु के दास ने कहा कि कल मेरे पास पूरी आजादी रहेगी, कल पूरा फ्रीडम रहेगा, पर आज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उन्होंने तो कल के लिए आजादी दी है, पर आज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आदरणीय है, वचन के ज्ञानी है, इसलिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और कुछ हो या ना हो, सबसे ज्यादा इसका ध्यान रखना पड़ता है। हम भिलाई में रहे तो कई बार देखते भी नहीं, पर इटारसी यदि आ जाए और इटारसी के आसपास के क्षेत्र में भी आ जाए तो फिर घड़ी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और पीसीसी होशंगाबाद बड़े दयालु हैं, उन्होंने कुछ ज्यादा ही समय मुझे दिया, सो मैं आभारी हूं उनका। कितने लोग अपनी बाइबल लेकर के आए? ओके, वेरी गुड। बाहर वाले तो मुझे दिख नहीं रहे, एक बार और अपनी बाइबल उठा करके। थैंक यू वेरी मच जितने अपनी बाइबल लेकर के आए हैं। एक बाइबल, डायरी और एक पेन हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। मोबाइल भले ना लाएं चले, पर कई बार बाइबल भूल जाते हैं, डायरी भूल जाते हैं, पेन भूल जाते हैं, पर मैं तो पूछ रहा था, आप बता रहे, मोबाइल नहीं भूलते। कल एक फ्यूनरल में गया था मैं, और मेरे साथ एक भिलाई के ब्रदर थे। लौटते लौटते घर आ गए। घर आने के बाद उनको मालूम चला मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा। इतने परेशान हो गए, वापस ग्रेवयार्ड गए हम लोग। वो सोच रहे थे कौन मुर्दा चुरा लिया। आए हुए सब विश्वासी थे, पर बाद में ढूंढने के बाद देखा कि मोबाइल कार में ही था। और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग अपने मन को लेकर के आए? कितने लोग अपने मन को लेकर के आए? बाइबल में तो सब उठा करके लिखा है। भाई अगर मन ही नहीं लेकर के आए हो तो फिर बदलोगे क्या? टॉपिक ही दिया है मन का नवीनीकरण, जिसको नवीनीकरण करना है वही नहीं लेकर के आए। जल्दबाजी में आप सब लेकर के आए और मन ही नहीं लेकर आए, तो फिर नया क्या करोगे आप? बहुत ही सुंदर विषय को चुना गया है, और आज, कल और सुबह के समय में भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी विषय पर जो भी प्रभु ने मेरे हृदय में बातें डाली है उसको मैं आपके सामने रखने पाऊं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, और एक कलीसिया के लिए बहुत ही जरूरी बातें हैं। आपने कई बार इन विषयों को पढ़ा होगा, पर इन 3 दिनों के इस सभाओं के द्वारा प्रभु अपने वचन के माध्यम से प्रभु मुझसे और आपसे क्या करने पाए? बोलिए ना, बातचीत करने पाए। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर। आप
में से कितने लोग आज की रात कह पाएंगे कि बोल प्रभु, तेरा दास और तेरी दासी हम क्या करते हैं, सुनते हैं। परमेश्वर बच्चों से भी बात करता है, परमेश्वर बड़ों से भी बातें करता है। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इन सभाओं के माध्यम से मुझसे और आपसे बातचीत करने पाए। मैं सोच रहा था कि आज बिडारसी वाले भी हैं, आज होशंगाबाद वाले भी हैं, आज भिलाई वाले भी हैं, मुझको छोड़ करके। किसी ने मुझसे कहा कि अरे भिलाई वाले को बुलाया करो, बड़े अच्छे पास्टर हैं। मैंने पूछा क्यों अच्छे पास्टर? क्योंकि वो होशंगाबाद वाले के बारे में कुछ नहीं बताते, इसलिए वो बहुत अच्छे हैं। सो आज भी मैं बिल्कुल आपके बारे में नहीं बताऊंगा, जो कुछ भी बताऊंगा मैं, बोलिए ना, बेचारे भिलाई का। आइए यदि आप अपनी बाइबल साथ में लेकर आए हैं, नीति वचन की पुस्तक बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, उसका 4वां अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4। आशा करता हूं कि मिल जाएगी आपको किताब, और उसके 23वें पद को आज की शाम इस सभाओं की पहली रात्रि के लिए हम पढ़ने पाएंगे। और मैं चाहता हूं कोई भी एक जने इस आयत को पढ़ने में हमारी सहायता करने पाए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। एक बार हम सब पढ़ेंगे क्या है? अगर किसी कारणवश आज बाइबल पढ़ना छूट गया होगा तो वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप तैयार हैं? हेलो, चेक चेक चेक, इधर ज्यादा होगा। आशा करता हूं कि आप अपना कानपुर भी लेकर के आए होंगे। कानपुर, होशंगाबाद वाले के पास कानपुर है? ओके, एक दो लोगों के पास है। वो भी तो नहीं दे दिया किसी को रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि क्या है, कई बार संडे की आराधना के बाद अपना कान ले देते हैं किसी न किसी को, भैया अगले संडे रिचार्ज करके ले आते हो। ओके, यदि आप बाइबल लेकर थोड़ा आवाज करते ठीक होगा। अंदर कुछ कुर्सियां खाली, अगर बाहर के लोग यदि बैठना चाहते तो। हेलो, चेक। मुझे बड़ी खुशी हो रही कि पीसीजी होशंगाबाद में कोई भी जमींदार नहीं है, सभी चेयरमैन हैं। ना अंदर कोई जमींदार बैठा है, ना बाहर कोई जमींदार बैठा है, सभी चेयरमैन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही सेवक यहां पर खड़ा है, और वो भी बैठ जाएगा। कितनी देर खड़े रहेगा वो भी? ओके, आप देख लीजिए जो आए हैं, फिर उसके बाद में समझ। डॉक्टर साहब के समान मेरी भी आंखें अभी काम कर रही हैं। Are you with me? मैं चाहता हूं उस पद को हम सब, आपके पास हिंदी बाइबल हो, इंग्लिश बाइबल हो, ऐसी जल्दी से मत पढ़ देना, थोड़ा सा आराम से धीरे से समझ करके पढ़ना। Are you ready? 1 2 3 start. आमीन। आप में से कितने लोग नीति वचन की पुस्तक को पढ़ते हैं? मैं हमेशा सलाह देता हूं,
आप अन्य किताबों को पढ़ते तो हैं, बट आपके दैनिक जीवन में, रोज के जीवन में नीति वचन की पुस्तक को जरूर से ऐड करिए। 31 अध्याय में इस पुस्तक में आप हर दिन एक अध्याय के रूप में आप पढ़ सकते हैं। जिस दिन आपको भूलने की भी जरूरत नहीं है, जिस दिन जो तारीख है उस तारीख के अध्याय को आप क्या है पढ़ पाए। पिछले कई सालों से मैं नीति वचन की पुस्तक को, अन्य किताबों को भी पढ़ता हूं, पर आई लव बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। भजन और नीति वचन सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें हैं और हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत सी बातें इन 31 अध्यायों में परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई। इस पृथ्वी पर आज तक ऐसा कोई विद्वान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ और उस विद्वान व्यक्ति ने इस किताब को लिखा, इन बातों को लिखा। और 4थे अध्याय में आकर एक महत्वपूर्ण बात को वो लिखता है और कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इंग्लिश में लिखा है, कीप विजिलेंट, वॉच ओवर हार्ट, दैट्स वेयर लाइफ स्टार्ट्स। NIV वर्जन में लिखा हुआ है, above all else guard your heart, for everything you do flows from it। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों भाई? क्यों मैं अपने मन की रक्षा करूं? सुलेमान कहता है, यदि मैं और आप अपने मन की रक्षा यदि करने के लिए तैयार हैं, तो लिखा है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत जो सोता है ना, वो सोते के बहने का जो स्थान है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो हमारा हृदय या हमारा क्या है, मन। दुनिया विचारों से बने घर में रहते हैं। हम कई बार अपने ख्वाबों की दुनिया में, विचारों की दुनिया में रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हमारा जीवन बदलना है तो हमारे विचारों को भी क्या करना पड़ेगा। कई बार हम चाहते तो हैं कि हमारा जीवन बदल जाए और कई बार हमारा जीवन बदलता नहीं है, क्योंकि हम अपने विचारों को बदलने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं। असफलता की सोच से, सोच हमने असफलता की रखी है और असफलता की सोच को रखकर हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। सोच को बदलना पड़ेगा, आपके विचारों को बदलना पड़ेगा। गरीबी की सोच रखकर संपन्नता के बारे में हम सोच नहीं सकते। प्रभु का दास कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हम अपने दैनिक जीवन में अन्य कई चीजों की रक्षा करते हैं। हम अपने तन की रक्षा करते हैं, हम अपने बोलिए तन की रक्षा करते हैं। दूसरा मैंने सुना नहीं, धन की भी रक्षा करते हैं, घर की रक्षा करते हैं, गाड़ी की रक्षा करते हैं। बहनें हमारी गहनों की रक्षा करती हैं, पर अभी 3 दिन कन्वेंशन में निकल करके आएंगे वो गहने। यही तो समय है भाई, है ना। जिन गहने को छुपा करके रखा था, अभी 3 दिन के कन्वेंशन में एक से एक कंगन जो भी है, जिनको हमने संभाल करके रखा है। इन सारी चीजों के साथ साथ हम अपने कपड़ों की भी रक्षा करते हैं। चलिए छोड़ दीजिए,
जो मोबाइल हमने लिया है उसकी भी अपन खुद गिर जाए चलेगा, बोलिए ना, हैं? मोबाइल नहीं गिरना चाहिए, उसकी रक्षा करने के लिए उसका कवर, उसका फिर स्क्रीन गार्ड, पता नहीं हम मैं इसलिए कह रहा हूं, हम कितने चीजों की हम रक्षा करते हैं, पर कई बार हम भूल जाते हैं हम अपने किसकी रक्षा करने के लिए, हम अपने मन की रक्षा करना हम भूल जाते हैं। सुलेमान कहता है सबसे अधिक अपने मन की तू रक्षा कर। यदि मैं और आप अपने मन की रक्षा करना यदि सीख जाएं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम में से हर एक के जीवन से, उस हृदय की गहराइयों से जीवन का सोता क्या निकलेगा, बह निकलेगा। फैसलो, अगर ये सोता हमारे अंदर से यदि बहने लगे, आज कितने लोगों के लिए मैं और आप आशीष का कारण बन सकते हैं। फैसलो, हालेलुया, हालेलुया। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हालेलुया तो बोलिए। जिसका मन अच्छा है वो हालेलुया बोले। हालेलुया। अच्छा, बीच बीच में याद दिलाना पड़ेगा कि अच्छे मन वाले हैं। पर मैं ये नहीं कहना चाहता हूं ये मन सबसे बड़ा बैकस्लाइडर है। ये मन सबसे बड़ा बैकस्लाइडर, बैठा देगा अपने को चर्च में और मीटिंग में, और खुद पूरी दुनिया घूमकर मीटिंग खत्म होने के पहले आ जाएगा, मीटिंग खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये धोखेबाज है, धोखा देता है, परेशानी में डाल देता है। इसलिए सुलेमान कहता है सबसे अधिक, above all, जितनी चीजें हैं उन सब से बढ़कर अपने मन की तू क्या कर, रक्षा। ये दो पैर वाला इंसान ढिलाई वाला, ये दो पैर वाला इंसान मकान बदलता है, अपने कपड़े बदलता है, अपने रिश्ते बदलता है, फिर भी दुखी रहता है। क्या क्या बदलता है? अपना मकान बदलता है, अपने कपड़े बदलता है, अपने संबंध, अपने रिलेटिव्स, अपने रिलेशनशिप को भी कई बार बदल देता है, फिर भी दुखी रहता है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपना मन नहीं बदल पाता। मन मुझको बदलना है, हृदय परमेश्वर बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, 2025 में हम आराधना कर रहे हैं और 1947 का मन रखकर घूम रहे हैं। कैसे चलेगा भाई? नहीं चलेगा। दो चीजों की सफाई बहुत जरूरी है। अभी क्रिसमस आ रहा है, किसकी सफाई करें? स्नेहा सिस्टर ने तो कन्वेंशन के पहले ही कर, मकान की सफाई हो गई, पुताई हो गई, एकदम तैयार हो गया, रंग रूप बदल गया। अगर मकान की सफाई जरूरी है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मन की भी सफाई बहुत जरूरी है। मकान और मन। आज ये 3 दिन की सभाएं इसलिए रखी गई हैं कि भिलाई वाले अपना मन बदले। बोलिए, अपने पड़ोसी को बोलो मन बदलना पड़ेगा, कल लेकर के आना। तो आज क्या बदलेगा? आप मेरे साथ हैं? तन के लिए स्नान जरूरी है, तन के लिए स्नान जरूरी है, मन के लिए ध्यान जरूरी है,
और धन के लिए दान जरूरी है। तीनों चीज बहुत जरूरी है। तन के लिए स्नान जरूरी है, मन के लिए ध्यान जरूरी है, और धन के लिए क्या जरूरी है? धन जरूरी है। सुलेमान कह रहा है सबसे अधिक। आज की शाम आप सोच करके देखिए, पिछले दिनों में हमारे मसीही जीवन में क्या कारण है कि मैं आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाया। मैंने 2025 में फैसला तो किया था कि प्रभु मैं आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा, आत्मिक जीवन में मैं आगे बढ़ूंगा, पर वो कौन सी बात है, कौन सा कारण है जिसके कारण मैं अपने मसीही जीवन में बढ़ नहीं पाया। हम अपने आप को जांचने पाए, परखने पाए, क्यों हम मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको कई कारणों में समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं मैंने अपने मन को क्या नहीं रखा, संभाल करके नहीं रखा। एक बार पति कुछ सुन रहा था तो पत्नी ने देख लिया, तो पत्नी पूछने लगी, है जी क्या सुन रहे हो? तो पति ने कहा, पत्नी कहेगी मोदी जी के मन की बात सुन रहा हूं। इस आपको मालूम मोदी जी के मन की बात है, मोदी जी के मन की बात। पत्नी ने कहा आप मोदी जी के मन की बात सुन रहे हो, आप मेरी कभी नहीं सुनते हैं। तो पति ने कहा, बड़ा दयालु पति था। पत्नी कहेगी तेरे पास मन की बात कहां है? तेरे पास तो जब बोलो मन की भड़ास है। आज परमेश्वर अपने मन की बात को बताना चाहता है। अपने आप को जांच कर परख करके देखो। दाऊद भजन में कहता है, हे परमेश्वर मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं, अपने हृदय को, आई लिफ्ट अप माई हार्ट, मैं अपने हृदय को तेरी ओर उठाता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, इन सभाओं के समय में आइए मेरे प्यारों, हम अपने आप को जांचने वाले होने पाए, हम अपने मन को परमेश्वर की ओर क्या करने वाले होने पाए, उठाने वाले होने पाए। आज आपको एक उदाहरण मैं पुराने नियम से देना चाहूंगा। आगे एक उदाहरण दूंगा, कल एक उदाहरण दूंगा, और फिर रविवार को एक उदाहरण दूंगा, और इसी विषय पर हम 3 दिन मनन करने पाएंगे। आइए मेरे साथ दूसरा इतिहास की किताब, बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास की पुस्तक, बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल, उसका 26वां अध्याय, चैप्टर 26। और मैं चाहता हूं धीरे धीरे सिस्टर बैठ करके पढ़िएगा, 16 पद से पढ़ेंगे। यहां पर एक राजा का जिक्र किया गया है जिसका नाम उज्जिया है। देखिए उसके बारे में बाइबल क्या बताती है हमें। परंतु लिखा है, परंतु जब उज्जिया राजा सामर्थी हो गया, बलवान हो गया। एक ट्रांसलेशन में लिखा है जब वो स्ट्रॉन्ग हो गया, जब उसके जीवन में बहुत सी आशीषें आ गई, जो वो चाहता था सारी चीजें उसके जीवन में आ गई। बाइबल में बताती है, परंतु जब वो सामर्थी हो गया, हाँ, तब उसका मन क्या है? सब बोलिए, क्या उठा? फूल उठा। What is the meaning of मन फूल उठा? बोलिए, अगर आप समझते हैं तो बोलिए। क्या आ गया? घमंड आ गया। कब आया घमंड?
नौकरी नहीं थी, घर नहीं था, बच्चे नहीं थे, कपड़े नहीं थे, खाना नहीं था, रोटी नहीं था, रिश्तेदार नहीं थे। जब कुछ नहीं था तब नहीं लिखा है। जब वो सामर्थी हो गया, जब उसके पास वो सारी चीजें आ गई, उसको ऐशो आराम की जिंदगी मिल गई। आज हम बोलते हैं वो वेल टू डू फैमिली का है। कौन सा फैमिली का? वेल टू डू फैमिली। सब कुछ आ गया। बाइबल बताती है जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन क्या हो गया? फूल उठा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जितने यहां पर बैठे हैं, एक समय हमारे जीवन में कुछ भी नहीं था। जरा याद करके देखिए, पिछले रविवार को हमारे यहाँ धन्यवादी रविवार था। हमारे राजनांदगांव चर्च का एक परिवार, एक कपल गाना गा रहा था, गुजरे जिंदगी को जब मैं याद करता हूं, धन्यवाद से प्रभु मैं तुझे धन्य कहता हूं। हमें से कितने लोगों को अपनी गुजरी जिंदगी याद है? वो जिंदगी खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, घूमने को कोई पैसे नहीं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम सबों को भौतिक रीति से आशीष दी है। मेरे प्यारे, इतनी आशीष हमको दी है, और आज की शाम क्या परमेश्वर की आशीषों को पाने के बाद कहीं आप घमंड से तो नहीं भर जा रहे? कहीं आप तरक्की पाने के बाद परमेश्वर को भूल तो नहीं जा रहे? यहां उस राजा का जिक्र किया गया है। ये राजा बड़ा अच्छा था, उज्जिया राजा बड़ा अच्छा राजा था। इसके बारे में लिखा है, यदि आप पढ़े 5वीं आयत को पढ़िएगा, 26वां अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़िएगा। जकरिया के दिनों में वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको क्या दी? सफलता दी। यही तो मैं और आप चाहते हैं, हम सफल होने पाए, हमारा परिवार सफल होने पाए, हमारे बच्चे सफल होने पाए। बट व्हाट अबाउट सफलता पाने के बाद, आशीष आने के बाद, नौकरी आने के बाद? आज की शाम अपने आप को जांच करके देखिए कि हमारे जीवन में आशीषों को पाने के बाद क्या मैं आज भी वैसी ही हूं? क्या आज भी मेरी प्रार्थना, मेरी आराधना, मेरा जीवन वैसे ही है, या मैं किसी न किसी बात के लिए घमंड कर रहा हूं? कई बार हमारे जीवन में घमंड इतना आसानी से कई बार आ जाता है, हमको मालूम भी नहीं चलता, हमको पता भी नहीं लगता। घमंडी लोगों को बहुत कम मालूम चलता है कि उनके जीवन में क्या है, घमंड है। एक समय परमेश्वर को खोजने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला, लिखा है, अगर आप उसके 15 वचन को पढ़े, बाप रे, उसकी कीर्ति, उसकी सफलता की बातें दूर दूर तक फैल गई। उसे अद्भुत सहायता यहां तक मिली कि वो क्या हो गया, उसकी सफलता बढ़ गई, लोग पहचानने लगे,
जान पहचान हो गई और सब कुछ आने के बाद उसकी अगली आयत कहता है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया, जब वो वेल टू डू हो गया, जब वो स्ट्रांग हो गया, जब उसके पास सब कुछ आ गए, लिखा है उसका मन क्या हो गया? ऐसे फूले हुए विश्वासियों को आपने देखा? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, ऐसे फूले हुए विश्वासी को उनका बोलने का तरीका बदल जाता है, उनके चलने का भी तरीका बदल जाता है, उनके बैठने का भी तरीका बदल जाता है। गाड़ी आने के बाद तो पूछो ही नहीं। आप क्यों परेशान हो रहे? मैंने पहले ही कहा कि भिलाई वाले, मैं मेरे यहाँ का विश्वासी हूं। जब साइकिल में थे तो ज्यादा ईमानदार थे। हेलो, जब साइकिल में थे तो ज्यादा ही सब ईमानदार थे। मोटरसाइकिल आने के बाद है, फिर कार आया, फिर थार आया। आज लोग पूछते हैं आप थार वाले हैं कि कार वाले हैं? भाई थार भी एक गाड़ी है। आपके पास थार है कि कार है? कुछ लोग बोलते हैं हम तो बेकार है, न थार है ना कार है। जो बेकार है उसको भी बहुत घमंड है। मैं एक दिन थोड़ा सा नाराज होकर अपने चर्च में विश्वासी को बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु से प्रार्थना थोड़ी बदलने पड़ेगी। प्रभु वापस हमारी जिंदगी को साइकिल में लेके जाओ। हम ज्यादा विश्वासियों का ईमानदार थे, समय से चर्च आते थे, सब शाम समय से होता था। पर जब से मोटरसाइकिल आया, कार आई, नौकरी आई, छुट्टी आई, आज हम ईमानदार नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा मन क्या हो जा रहा है? भूल जा रहा है। इसलिए सुलेमान कहता है, पढ़ेगा किधर वापस आएंगे सुलेमान, नहीं कुछ आयतों को पढ़ेगा। नीति वचन की पुस्तक 16वां अध्याय 18 वचन को पढ़ेगा, 16 का 18। विनाश से पहले गर्व, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड, और ठोकर खाने से पहले क्या आता भैया? घमंड आता है। मेरी तरफ देखिए, मैं अच्छा हूं यह आत्मविश्वास है। मैं अच्छा हूं, बोलिए ना, यह आत्मविश्वास है। मैं ही अच्छा हूं, ये घमंड। मैं अच्छा हूं, यह आत्मविश्वास है। प्रभु आपको आशीष दे। पर पूरे चर्च में खालिस्तान भरी, मैं ही अच्छा हूं, ये घमंड है। आदमी कितना भी गोरा हो, उसकी परछाई काली रहती है ना? इटारसी में गोरे लोग हैं। आदमी कितना भी गोरा हो, कुछ लोग कल चेक करेंगे धूप में, कर लीजिए। मैं संडे तक हूं, देखना कल पक्का चेक करेंगे। पासे से भी बोल रहे थे सच में है कि नहीं है। कुछ गोरे लोग कल धूप में निकल करके देखेंगे, काले लोग की तो पूछो नहीं। मैं अच्छा हूं, ये मेरा आत्मविश्वास है। बट मैं ही अच्छा हूं, ये मेरा घमंड है। परमेश्वर कई बार हमको सिग्नल देता है, कई बार हमको चेतावनी देता है, सावधान, तेरे जीवन में घमंड आ रहा है। तेरे तरक्कियों के कारण, तेरी सफलताओं के कारण एक स्वर्गदूत घमंड के कारण ही तो क्या बन गया? शैतान बदल गया घमंड के कारण। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों मैं अपने मन की रक्षा करूं? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वो सोता, कई बार वो सोता हमारे अंदर से निकलना तो चाहता है, पर कई बार घमंड के कारण, देखो प्राइड के कारण कई बार क्या है, निकल के नहीं आ पाता। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है, एक पत्र लिखकर कुछ बात बता रहा है। देखिए क्या कहता है, 5वां अध्याय उसकी 6वीं आयत को पढ़ेगा। बुक ऑफ 1 Corinthians chapter 5 verse 6। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। प्रभु का दास कह रहा है इस कलीसिया से, कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। हाँ, क्या तुम नहीं जानते? थोड़ा सा खमीर, कितना सा खमीर? थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा। अगर 10 किलो दूध को खराब करना है, कितना किलो नींबू का रस डालना पड़ेगा? बोलिए, एक फूल काफी। थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा, छोटा सा पाप, छोटी सी गलती कई बार हमारे मसीही जीवन को, हमारे परिवार को बर्बाद कर सकता है। उजिया राजा जो अपने पिता के कदमों के अनुसार चल रहा था, जो परमेश्वर को अच्छा था वही कर रहा था, और जब उसके जीवन में सफलता आई, जब उसके जीवन में आशीष आई, जब उसके जीवन में जो उसको चाहिए था, जब उसकी कीर्ति फल गई, लिखा है जब वो सामर्थी हो गया, उसका मन क्या हो गया? फूट। आज की शाम घर जाकर बोलेगा, प्रभु मेरे जीवन में किसी बात के लिए घमंड ना आने पाए। प्रभु ये घर तूने दिया, ये गाड़ी तूने दी, ये बच्चे तूने दी, ये सेहत तूने दिया, वॉट एवर आई हैव, मेरे पास जो कुछ भी है प्रभु, उन सारी चीजों के लिए मैं क्या देता हूं? प्रभु तुझको धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, अच्छे से बोलिए ना, हालेलुया। पढ़े लिखे विद्वान लोग भी बैठे, कई बार ज्यादा पढ़ने के कारण ज्ञान का घमंड आ जाता है। किसी ने कहा कई लोगों को अपने ज्ञान का तो घमंड है, पर घमंड है इसका ज्ञान नहीं है। आप मेरे साथ हैं, बाइबल कॉलेज के विद्यार्थियों, कहां से आए हो, कौन से गांव, कौन से शहर आए हो, भूलना नहीं। 3 साल 4 साल पढ़ने के बाद आने के पहले छत्तीसगढ़ी भी ठीक से नहीं बोल पा रहे थे, हिंदी भी नहीं ठीक से बोल पा रहे थे, और 4 साल के बाद फिर घर पहुंचे तो अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, और गांव वाले परेशान, का बोला थे? तब आप बोल रहे हैं कम हियर, गो हियर। ऐसे बहुत ज्ञानियों को देखा है मैंने। अपने ज्ञान का घमंड है, पर घमंड है इसका ज्ञान नहीं है। इससे पहले कि आप ऊपर चढ़े, पहले धड़ाम से नीचे गिर पड़े। आज की शाम अपने आप को जांच करके देखिएगा। सबसे अधिक, ये मेरे शब्द नहीं है, अपने मन की रक्षा करने की लिखा, सबसे अधिक, above all, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत क्या है? वही है। पहला अध्याय, इसी पत्री का पहला अध्याय में ध्यान, पहला अध्याय 29वां पद को भी पढ़ेगा, 29। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना
किसके सामने घमंड ना करने पाए? बोलिए ना, परमेश्वर के सामने घमंड मत करिएगा। पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया से, कलीसिया के लोगों, परमेश्वर के सामने किसी बात का घमंड ना करें। हाँ, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। 21वां पद, ताकि जैसा लिखा है वैसी ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। कौन बोल रहा है? पौलुस नए नियम की आधा से ज्यादा किताबों को लिखा है। 27 किताबों में, अगर मैं गलत ना हूं, 13-14 पत्रियों को उसने लिखा है। हाफ ऑफ द न्यू टेस्टामेंट ही हैज रिटन। कई कलीसियाओं को उसने स्थापित किया, कई लोगों को प्रभु में उसने बढ़ाया। इतनी बातों को करने वाला पौलुस कहता है, अगर मुझे घमंड करने का अवसर मिले तो मैं किस पर घमंड करूंगा? प्रभु पर घमंड करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की शाम मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो अंदर बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत क्या है? वही। लौट कर आए, 2 क्रॉनिकल में लौट कर गया। पढ़ेंगे उस पद को फिर से, 16 पद को फिर से पढ़ेंगे। परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया, पहली बात हम देख रहे हैं, उसका मन फूल उठा। दूसरी बात, बस धीरे धीरे। दूसरी बात, सब बोलिए, क्या लिखा आपके बाइबल में? और वो, अरे बोलिए ना भाई, थोड़ा जोर से बोलिए ना। बिगड़ गया। पहली बात क्या हो गया? घमंड आ गया। क्यों घमंड आ गया? क्योंकि वो सामर्थ्य हो गया, वेल टू डू हो गया, सारी चीजें आ गई, किसी चीज की कमी घटी नहीं है, इसलिए उसका मन फूल उठा। और दूसरा बात लिखा है, बिगड़ गया भाई। आज बहुत से लोग बिगड़ जाते हैं। आशीष आ गई ना, छोटी छोटी बातों में बिगड़ जाते हैं। और फिर बिगड़ने के बाद फिर क्या बदल जाती है? हम क्यों बताएंगे? आपको बुलाया बताने के लिए, आप बता दें। बिगड़ने के बाद आदमी की भाषा बदल जाती है। भाव तो बदलता ही है, भाव बदलता है, उसके बाद फिर भाव बिगड़ता है, उसके बाद फिर भाषा बिगड़ती है। और एक चर्च के पास आपको ले चलता हूं। अभी कुरिन्थियों के चर्च के पास लेकर के गया, अब एक और चर्च में लेकर के चलता हूं। रोमियो की पत्री में आइए, रोमियो की पत्री में। आप मेरे साथ हैं? यस सर। ओके, बाहर वाले मेरे साथ हैं, ऊपर वाले ज्यादा नहीं लगते। आपके वजन से नीचे और बेचारे दब रहे लगते, इसलिए आवाज नहीं। आप लोग आराम से बैठिए। रोमियो की पत्री, कुछ लोग घर से काम करके आने में नहीं हंसूंगा, मत हंसिए। जिसका मन खराब रहता है वो हंसता भी नहीं। कुछ लोगों को लग रहा हंसने के पैसे लगते हैं। 2 पैर वाला आदमी ही मुस्कुरा सकता है, ये याद रखना, 4 पैर वाला नहीं। और आजकल जमाना उल्टा है, 2 पैर वाला मुस्कुराता नहीं, कभी 4 पैर वाले को देखने समझ आता वो मुस्कुरा रहा है।
पहला अध्याय 28 पद को पढ़िएगा। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 28। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। ये कौन है ये लोग? ये कलीसिया के लोग हैं, ये विश्वासी हैं, प्रभु को जानने वाले लोग हैं, आराधना करने वाले लोग हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, उपवास करने वाले लोग हैं, कन्वेंशन में जाने वाले लोग हैं। और लिखा हुआ है जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके कौन सा मन पे छोड़ दिया? कौन सा मन पे छोड़ दिया? निकम्मे मन पर उन्हें क्या कर दिया? छोड़ दिया। इस भाग में 3 आयतों में लिखा है परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। अगर आप पढ़ेंगे उन आयतों को आप पढ़ सकते हैं। 24वें आयत को पढ़िएगा। 24। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए क्या कर दिया? छोड़ दिया। 26 को भी पढ़िएगा। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। इन तीनों आयतों पर लिखा है परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। मेरी तरफ देखिएगा, क्यों परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया भाई? क्या ठीक नहीं था उनका? क्या ठीक नहीं था उनका? उनका मन ठीक नहीं था, उनका मन अच्छा नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उनको निकम्मे मन पर छोड़ दिया। आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु को बोलना, प्रभु तू मुझे छोड़ना नहीं। प्रभु मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया ना, देखिए उसके बाद एक बड़ी लिस्ट वहां पर लिखी है। उनकी हालात कैसी हो गई, उनकी दशा कैसी हो गई। पढ़िएगा सिस्टर, क्या हुआ? 28 से फिर से पढ़िएगा। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। हाँ, कि वे अनुचित काम करे। परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। और फिर देखिए उनका अनुचित काम क्या है। 29वां पद। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए। लिखा है कि खाली दे लिखा है? भर गए भाई। जब आप चर्च में आत्मा में नहीं भर पाओगे तो शैतान आपको किससे भर देगा? दूसरी चीजों से भर देगा। लिखा भर गए। और आगे पढ़िए। और डाह, हाँ, और हत्या, हाँ, और झगड़े, हाँ, और छल, हाँ, और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। हाँ। और चुगलखोर। अरे बाप रे, इधर देखिए, एक भी अच्छा है? एक कोई अच्छा गुण हो तो बताइए। ये कलीसिया वालों के लिए लिखा है भाई, रोमियो की चर्च वालों के लिए लिखा है। चर्च के अंदर चुगली। दो चीज लोगों को परेशान करती है। कितने लोग क्रिकेट जानते हैं? क्रिकेट का शौक करने वाले, क्रिकेट की जानकारी बड़े कम लोग हैं। क्रिकेट में बैट्समैन गुगली से बहुत परेशान होता है। गुगली एक गेंद है, वो बहुत थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, कब कहां से आ जाए पता नहीं। क्रिकेट में गुगली, चर्च में चुगली। आज कलीसिया को खराब कर रही है। क्यों चुगली? अगर कोई चुगली कर रहा है, अगर कोई जल रहा है, ये सारे अच्छे अच्छे गुण अगर दिख रहा है, समझ लेना किसने छोड़ दिया? बोलिए ना, परमेश्वर ने छोड़ दिया। क्योंकि उनका मन ठीक नहीं है, उनके पास निकम्मा मन है। परमेश्वर ने कहा जा। अब परमेश्वर नहीं बोला जा तो फिर आप सोचिए क्या हाल है। मैं इसमें गिन रहा था, प्रभु इस 5-6 आयतों में 9 टाइम्स दैट वर्ड हैज कम। और
और सारी बातों को मैं गिन रहा था। 21 बातें, 21 बातें। अपना लिस्ट चेक करिएगा, आपका गलत तो नहीं है। अगर है तो आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, सबसे अधिक अपने मन की क्या कर, रक्षा कर। जब मनुष्य का मन घमंड से भर जाता है, वो बिगड़ जाता है। अगर बिगड़ गया तो फिर मुश्किल है। आज की शाम कहीं परमेश्वर ने आपको छोड़ तो नहीं दिया। एक कलीसिया से प्रभु ने कहा, मैं तुझको उगलने पर हूं, तुझको मैं बाहर निकालने पर हूं, क्योंकि ना तो तू ठंडा है, ना तो क्या है, गर्म है। तू इधर भी नहीं, उधर भी नहीं, क्योंकि तेरा मन क्या नहीं है, ठीक नहीं है। तीसरी बात पर आए, दूसरा इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास 26वां अध्याय, फिर से पढ़ना सिस्टर, 16 पर। परंतु जब सामर्थी हो गया, हाँ, तब उसका मन फूल उठा। पहली बात, उसका मन फूल उठा। दूसरा, और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात। और तीसरी बात, जब आदमी सामर्थी हो जाता है, वेल टू डू हो जाता है, पहली बात हमने देखा किससे भर जाता है, घमंड से भर जाता है। दूसरी बात हमने देखा क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तीसरी बात हम देख रहे हैं, फिर क्या घात करने लगता है, विश्वासघात करने लगता है। आप मेरे साथ हैं? पर किसका विश्वासघात कर रहा है? देखिए वहीं पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का उसने क्या किया। इधर देखिए, जब आदमी सामर्थी हो जाता है, घमंड से आ जाता है, बिगड़ जाता है, तो सबसे पहले किसको धोखा देता है, किसको धोखा देता है, ईमानदारी नहीं आती। आज डॉक्टर साहब के पास कितने अनुभव, कितने लोगों ने उनको विश्वासघात किया। मैं अपने छोटे से सेवकाई में बहुत से लोगों ने धोखा दिया। गरीब लोगों ने नहीं, अनपढ़ लोगों ने नहीं, साधारण लोगों ने नहीं, ऐसे लोगों ने जो कलीसिया में आने के बाद, आज हमें से कितने लोग हैं चर्च में आने के बाद हमने आशीष पाई है। बैठने के लिए 4 कुर्सी नहीं, आए तो मेहमान तो थाली नहीं खिलाने के लिए। ऐसे हालात से प्रभु ने हमको इस कलीसिया में आने के बाद, बोलिए आप में से कितने लोग इस कलीसिया में आने के बाद हमने आशीष पाई, बताइए। अगर ऐसे लोग अगर विश्वासघात करने लगे, ऐसे लोग यदि धोखा देने लगे, मसीही जगत में पिछले 2000 सालों से यही कहानी दोहराई जा रही है कि परमेश्वर एक व्यक्ति को आशीष देता है, परमेश्वर एक परिवार को आशीष देता है, और फिर समय आता है वही परिवार उस कलीसिया के लिए सरदर्द बन जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु का दास होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी कलीसिया के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकते हो, आप उस कलीसिया के लिए सरदर्द भी मत बनिए। कहीं परमेश्वर आपको छोड़ न दे, कहीं परमेश्वर आपको छोड़ न दे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पर आपको सावधान कर रहा हूं। सबसे अधिक अपने मन की तू क्या कर, रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत प्रभु चाहता है कि पापा के हृदय से वो सोता बहे, मम्मी के हृदय से वो सोता बहे, पर वो सोता कब बहेगा, जब मैं और आप अपने मन को क्या करने पाएंगे, ठीक करने पाएंगे। अगर परमेश्वर बोलता, वाह रे बेटा, तेरे को खिलाया पिलाया फुलाया बढ़ाया। आज हिंदी में कहावत है, मेरी बिल्ली क्यों ये कहावतें आई?
हमारी बिल्ली आज हमें म्याऊं बोल रही है। मैं आऊं, बिल्ली क्या बोलती है? मैं आऊं। चलिए थोड़ा सा समय और है, चौथी बात पे चले। कितनी बातें हो गई? बोलिए कितनी बातें हो गई? इधर वाले बोलिए कितनी बातें हो गई? ऊपर वाले बोले कितनी हो गई? याद से बोले ना, उससे बोल रहे थे। पहली बात, सामर्थ्य होने के बाद मनुष्य क्या करता है? दूसरा, बिगड़ जाता है। तीसरा, विश्वासघात करने लगता है। चौथी बात पढ़ेंगे, देखिए। हाँ, और वह धूप की वेदी पर धूप जलाने के लिए यहोवा के मंदिर में, बोलिए ना, घुस गया। इंग्लिश बाइबल में मत पढ़ेगा, मजा नहीं आएगा। हिंदी बाइबल में लिखा है वह, बोलिए ना, जोर से बोलिए, घुस गया। आप ये शब्द कब इस्तेमाल करते हो? आप, अगर मैं आपसे पूछूं, आप आए हो कि आप घुस कर आए हो? आप समझे नहीं? आप आए हो कि घुस कर आए? पर ये आया है कि घुस गया है? तो हिंदी बाइबल में लिखा है जो काम उसका है नहीं, धूप जलाने का काम इसका नहीं है, उसके लिए दूसरे लोग ठहराए गए हैं। बट महाशय जी घमंड में है ना, महाशय जी बिगड़े हुए हैं, महाशय जी विश्वास करने वाले हैं, इसलिए आदमी ऐसे नहीं घुसता, कई बार ऐसे घुसता। कुछ लोग शादी ब्याह करिए, कुछ लोग बोलते पास्टर साहब सबके लिए खाना बनाया था, ऐसा लग रहा। कुछ लोग पार्टी में घुस गए थे। बहुत से विश्वासियों को भिलाई में घुसने की आदत है। कहां है? घुसने की आदत। झगड़ा किसी का हो रहा है, ये भूल जाएंगे, जैसे सारा मोहल्ले का ठेका ये देख रहा। कुछ लोग क्वायर प्रैक्टिस में नहीं आएंगे, कन्वेंशन में घुस जाएंगे। अगर पास्टर साहब उनको बोले बेटा तुम प्रैक्टिस में नहीं आए थे, वो अपने बाप को ले आएगा। बाप आएगा लड़ने, हेलो पास्टर साहब मेरा बेटा हो। कुछ लोग गाना नहीं आएगा, माइक चाहिए, घुसने की आदत। क्यों घुस गया भैया? क्योंकि मन पढ़ रहा था, मैं बोला रवा रे राजा, तेरा काम ही नहीं, तेरे को प्रभु ने इतनी आशीष दी। आप पढ़िए, उसका अगला पद पढ़िएगा, 17 पद को पढ़िएगा। और अजरिया, हाँ हाँ, 80 याजक भी, यहां पर और भी याजक हैं। अजरिया के साथ साथ 80 याजक हैं जो वीर थे। और आगे पढ़िए, उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके, मेरी तरफ देखिए, कलीसिया में ऐसे लोगों की जरूरत है जो ऐसे घमंडी लोगों का क्या करे, बोलिए ना, सामना करने की जरूरत। ब्रदर आप गलत हो, सिस्टर आप गलत हो, ये आपका काम नहीं है। 80 लोग समझा रहे हैं उसको, कई बोलते क्या करना ब्रदर, उससे कौन पंगा लेता, इससे कौन पंगा लेता। डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे, कई बार उनको भी झेलना पड़ता है। हर एक
पादरी को झेलना पड़ता कई बार। क्यों? क्योंकि कलीसिया के अंदर कुछ लोग क्या करके आ रहे हैं? घुस कर आ रहे हैं। इन 80 लोगों ने उससे कहा, उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान और उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। पर हम कहा है, कुछ लोग हैं, हम नहीं सुधरेंगे। आप घर जाकर के पढ़िएगा, क्या आया राजा को? क्या आया? कोड़ आया, कोड़, लेप्रोसी। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लोगों से खिलवाड़ मत कीजिएगा मेरे प्यारों। नहीं तो मेरी बात को ध्यान से, जो सेवकाई आपको परमेश्वर ने नहीं दी है उसमें घुसने की कोशिश मत करें। जो मिनिस्ट्री प्रभु ने आपको नहीं दी है, जब तक आपको बोला ना जाए उसमें घुसने की कोशिश मत करिएगा। एक आयत मैं चाहता हूं आप मेरे लिए पढ़े, समुपदेशक की पुस्तक 8वां अध्याय। समुपदेशक की पुस्तक 8वां अध्याय 11 पद को पढ़ेगा। 8 का 11। बुरे काम के दंड की आज्ञा। सब निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं? मेरे को तो दिख नहीं रहा, निकाल रहे नहीं निकाल रहे। पढ़िएगा, ठीक है। या बुरे काम के दंड की आज्ञा। बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन। इधर देखिएगा, बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से मतलब जल्दी नहीं मिलता। पुराने नियम में उसने बुरा काम किया, प्रारंभिक कलीसिया में भी बुरा काम किया, उनका दंड तुरंत मिल जाता था। मैं और आप कौन से समय में? अनुग्रह के समय में। बाइबल बता रही है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से खाली रहता है। वही तो देखना चाह रहा था कि आप मेरे साथ है कि नहीं। कौन से काम से भरा रहता है? बोलिए ना, जरा सोचिए। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर बुरे काम का दंड अगर तुरंत मिल जाता तो कलीसियाएं भरी रहती कि खाली रहती? आप बताइए। हनन्याह और सफीरा झूठ बोले और चर्च में ही निपट गए। इतना कड़क पादरी था, हमारे डॉक्टर साहब से भी कड़क। घर वालों को भी इन्फॉर्म नहीं किया कि हनन्याह मर गया करके, फ्यूनरल दे दिया। बाइबल कॉलेज को बुलाया, चलो रे चलो इसको। पत्नी आई, मैडम का फ्यूनरल हो गया, मैडम आई, वो भी फुल एक्टिंग करते हुए आई। अब मैं सोचा अगर मैं होता तो मैं सोचता कि ब्रदर को सिस्टर को कैसे खबर देंगे कि ब्रदर, वो भी चर्च में। पतरस बड़ा खतरनाक पादरी, ये सब नहीं पूछ रहा, सिस्टर इतने में ही बेचा था। आज हम कितने झूठ बोलकर आराम से बैठे। हेलो, मैं सोचता हूं अगर हमारे गलतियों का दंड अगर तुरंत मिल जाता। सोचिए, अगर जिस दिन आपने झूठ बोला, आपका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, और फिर आपने अगले दिन फिर झूठ बोला, फिर मुंह घर जाके आईने में देखा, क्या हुआ? मैं सोचता हूं आप सपने में भी झूठ बोलना छोड़ देंगे।
क्योंकि आपको मालूम चल गया कि जब जब झूठ बोल रहा हूं मेरा मुंह क्या हो रहा है। पर ऐसा नहीं होता। तो हमको लगता है मेरे झूठ से लोग कितने आनंदित हैं। चर्च, बी केयरफुल। जो काम आपको नहीं सौंपा गया है, जो काम आपका नहीं है, संभल कर रहिए। सबसे अधिक अपने क्या है, मन की क्या कर रक्षा। नबी रचित सुसमाचार में जिक्र किया गया है, एक विवाह का जिक्र किया गया है। विवाह में प्रधान ने सबको बुलाया, नहीं आए लोग नहीं आए। खाना सबके लिए तैयार था, नहीं आए। प्रधान ने कहा एक काम करो, जाओ भाई चौक चौराहे से बुला करके ले जाओ। लोग आ गए, सेवक लोग गए, चौक चौराहे से लोगों को बुला करके लेकर के आया। और जब दूल्हा मिलने के लिए आया तो देखा एक पार्टी में बोल दिया उसको बुला के पूछे, तेरे पास विवाह के वस्त्र नहीं है, कैसे आ गया तुम? बोल दिए ना, समय नहीं बताने के लिए। क्या हुआ उसका, इसको पकड़ो और ये घुसकर आया है, ये ईमानदारी के साथ नहीं आया है। आज की शाम मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुलेमान मुझको और आपको कहता है सबसे अधिक अपने मन की क्या कर। आज परमेश्वर के भवन में सावधानी बरतने की जरूरत है। सुलेमान कहता है, समुपदेशक की पुस्तक 5वें अध्याय में कहता है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए मर्जी से चलना, घमंड से चलना, सर उठा करके चलना, ऐसे नहीं लिखा। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए सावधानी के साथ चलना, बी केयरफुल। सावधानी जरूरी है। चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर सावधानी जरूरी है। आज कलीसियाएं इसलिए खराब हो रही हैं, कलीसियाओं में समस्या इसलिए है, कोई तो है जो सही रास्ते से नहीं आ रहा, वो क्या करके आ रहा है, घुस करके आ रहा है। आज कई कलीसियाएं बर्बाद हो रही है। इधर मेरी तरफ देखिए, कमेटी में अमेठी में चलेगा, कमेटी में कैसे चलेगा भाई? कमेटी में बीड़ी मास्टर, गुटखा मास्टर, उससे पूछे कैसे आए, घुसकर आए। भिलाई में कई कलीसियां, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आराधना नहीं हो रही रविवार को, लड़ाई और झगड़े। क्यों मालूम है? क्योंकि कोई तो है जो अपने मन की रक्षा नहीं कर रहा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पहली रात्रि में सुलेमान मुझसे और आपसे कहता है सबसे अधिक अपने मन की क्या करें। शुरुआत कितनी अच्छी थी उज्जिया का, परमेश्वर ने आशीष दी, पर अपने जीवन में यदि नम्र बना रहता, अपने जीवन में यदि विश्वास योग्य बना रहता, मैं सोचता हूं परमेश्वर उसे और भी आशीष देता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की रात्रि परमेश्वर मुझको और आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर मुझको और आपको और भी आशीष देना चाहता है, और भी ऊंचाई पर लेना चाहता है। पर परमेश्वर की एक शर्त है, नम्र लोग पृथ्वी के क्या होंगे। मैं और आप कितना नम्र हैं? आज की शाम अपने आप को जांच करके जाइएगा। पापा, मम्मी, अंकल, आंटी, भैया, दीदी, छोटे भाई, छोटी बहन, आप जो भी हो, अपने आप को जांच करके परख करके जाएगा, क्या मैंने अपने मन की रखवाली करी है? यदि आप अपने मन की रखवाली करने के लिए तैयार है, आज की रात प्रभु आपसे कहता है, तेरे अंदर से एक सोता निकलने के लिए तैयार है।
प्रभु ने कितनी बार चाहा कि आपके मन से एक सोता बह निकले, आपके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकले। परमेश्वर इंतजार करता रहा, पर परमेश्वर हर बार जब देख करके आया, इसका मन अच्छा नहीं है, इसका मन निर्बुद्धि हो गया, इसका मन निकम्मा हो गया, इसका मन टूटा हुआ है, इसका मन जलन से भरा हुआ है। कई बार परमेश्वर आशीष देना चाहा, पर परमेश्वर कई बार रुक जाता है मेरे प्यारों, क्योंकि परमेश्वर की निगाहें हमारे मन और हमारे हृदय के ऊपर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मेहरबानी से अपनी आंखों को बंद करें, सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। यदि आपने प्रभु की आवाज को सुना है, इससे पहले कि आप घर जाए, मैं आपसे विनती करूंगा अपने दोनों पवित्र हाथों को उठाकर सुने गए वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने पाए। आइए प्रभु को धन्यवाद देने पाए, प्रभु को धन्यवाद देने पाए। आपकी आवाज आनी चाहिए, आपके हृदय से आवाज आनी चाहिए, आपकी मन की आवाज को ऊंची उठाने वाले होने पाए कि प्रभु मेरे आशीषों के बदले मेरा मन फूलने ना पाए, प्रभु मैं बिगड़ने वाला ना बनने पाऊं, मैं विश्वासघात करने वाला ना बनने पाऊं, प्रभु जो काम मुझे तूने सौंपा नहीं है उस काम में मैं घुसने ना बनने पाऊं। प्रभु आप मेरी सहायता करें आज की रात। प्रभु मैं अपने मन की रक्षा करने वाला भाई, अपने मन की रक्षा करने वाली बहन बन जाऊं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। जब हमारी आंखें बंद है, यदि आज की रात प्रभु ने आपसे बातें करी, कौन आज ये कहने के लिए तैयार है कि आज से मैं अपने मन की रक्षा करूंगा, अपने मन की रक्षा करूंगी। मैं कई बार बिगड़ गया, कई बार मैंने विश्वासघात किया, कई बार मेरा मन घमंड से भर गया, लेकिन आज मैं अपने मन को फिर से संभालने के लिए तैयार है। अपना हाथ यदि उठा कर देना, मैं किसी को आगे नहीं बुलाऊंगा। आज प्रभु आपके हाथ को देख रहा है, आपके हाथ को ही नहीं प्रभु आपके मन को भी देख रहा है। हमारी जब आंखें बंद है, सुनकर उसकी बातें हृदय करो न कठोर, सुनकर उसकी बातें हृदय करो न कठोर। आज प्रशंसा का दिन है, उद्धार का दिन भी यही है। सुनकर उसकी बातें हृदय करो न कठोर, सुनकर उसकी बातें हृदय करो न कठोर। आज प्रशंसा का दिन है, उद्धार का दिन भी यही है। आइए प्रार्थना कर लें, आगे का समय बस ये सबके हाथ में सौंप करें। जो अपने स्थान पर खड़े हुए हैं, एक बार और उस परमेश्वर की ओर को अपने दृष्टि से लगाएं। इस प्रकार से कहते हैं, हे मेरे मन के वहां को धन्य कर, और जो क्रोश में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हालेलुया। आज आपके अंदर जो है वो परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहने वाले हमारे पाए। हमारा जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है और हम परमेश्वर के पक्ष में पर चलने वाले बने पाए। कोई भी शैतान हमारे जीवन को छूने ना पाए, लेकिन पवित्रता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ हम उस परमेश्वर के बेटे का आगमन को जब हम देखते हैं, हम अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित करते हुए उसके आगमन के लिए हम अपने जीवन को अलग बनाने वाले बने पाए। जो हमारी आंखें बंद है, हमारे सिर झुके हुए हैं, आइए वही प्रार्थना में जाएंगे। अपने चौथा पास्टर जैन से के सामने आकर प्रार्थना कर आशीर्वाद वचन के साथ आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर अवसर के लिए। खुदा परमेश्वर तेरी पवित्र चरणों में प्रभु एकत्रित होकर के प्रभु जी तेरी वचन को सुनने के लिए तू हमारी सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे दास पास्टर स्टानली के द्वारा जो वचन प्रभु जी आज तू हमें सुनाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे वचन प्रभु जी बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु जी हम तक हम पहुंचाए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। जो वचन प्रभु जी हम सुन चुके हैं, तो उसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता तू
हमारे दिलों में तू काम कर, ताकि प्रभु जी तेरे वचन को प्रभु जी हम गहराई से प्रभु जी अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू कर सके और अपने मनों को, अपने विचारों को प्रभु जी हम बदल सके, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरी सेवा में और बेहतर कर सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का सुंदर संदेश के लिए और संदेश गायक के लिए। खुदावंद परमेश्वर लगातार कलीसिया के प्रत्येक भाई और बहन को प्रभु जी को आशीषित करना, अनुग्रहित करना, ताकि प्रभु जी जो भी प्रभु जी तेरे समय के अनुसार प्रभु और तेरी योजना के मुताबिक प्रभु जो भी प्रभु जी संदेश प्रभु जी हुआ जाएगा इस स्थान पर, प्रत्येक प्रभु जी तेरी संदेश के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा तू आशीषित करना, ताकि प्रभु जी ये वर्ष की इस अधिवेशन के द्वारा प्रभु जी कलीसिया के लोग फिर से प्रभु जी अपने मनों को बदल सके और जागृति कर सके, ताकि प्रभु जी आने वाला दिनों में तेरी महिमा के लिए प्रभु जी अपने जीवन को जी सके। धन्यवाद खुदा, तो हमारी प्रार्थना को सुना, आशीषित किया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और शांति हम सबों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा ना आए तब तक हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। 10 बजे यहाँ पर बाइबल होगा। आप सब प्रार्थना करना है, शाम का सभा 6:30 बजे और